नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 496वां एपिसोड है जिसका नाम है नीच के ग्रहों का कमाल। जी हाँ दोस्तों, आज हम कुछ नया और अनोखा इस एपिसोड में सीखेंगे। मिसाल के तौर पर सूर्य मेष राशि में उच्च का और तुला में नीच का बनता है। जो ग्रह हमारी पृथ्वी से ज्यादा नजदीक होता है तो वह उच्च का होता है और पृथ्वी से जितना ग्रह दूर होता है वह नीच का बनता है। दूसरे शब्दों में हमारी पृथ्वी घूमती हुई सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है तो सूर्य उच्च का होता है। सूर्य निकट होने पर हमें सूर्य की गर्मी ज्यादा महसूस होती है और सूर्य जब नीच का होता है तो सूर्य का प्रकाश हमें कम मिलता है। ऐसे में सूर्य से पृथ्वी दूर चली जाती है तो सूर्य नीच का बन जाता है। यही नियम सभी ग्रहों पर लागू होता है। हर युग का एक अलग साम्राज्य होता है, उनकी एक अलग तासीर होती है। ज्योतिष में बताया गया है कि देश और काल को ध्यान में रखकर ही भविष्यवाणी करनी चाहिए। आज बहुत कुछ बदल चुका है। सतयुग के मापदंड इस युग में नहीं चलेंगे। इसी जमाने में 3 या 4 ग्रह उच्च के देखते ही यह कुंडली बलवान है ऐसा ज्योतिषी कह देता था, लेकिन आज के युग में 3 या 4 ग्रह उच्च के हो और एक भी ग्रह कुंडली में नीच का न हो तो ऐसा योग वाला जातक दरिद्र बनता है, राजयोग भंग होता है, ऐसा गर्ग ऋषि का कहना है। उच्च के ग्रह हो साथ ही कोई एक ग्रह नीच का होता है तो जातक दूसरे के आगे झुकता है और अपना काम निकलवा लेता है। वह कॉम्प्रोमाइज करता है, हर परिस्थिति का हल निकालता है, उसमें नम्रता के गुण आ जाते हैं। जबकि अकेले उच्च के ग्रह होते हैं, ऐसा व्यक्ति किसी के आगे झुकेगा नहीं, वह अहंकारी बनता है। मतलब साफ है कि दुनिया वाले ऐसे व्यक्ति के पास काम लेकर नहीं जाते, परिणाम स्वरूप वह आगे नहीं बढ़ता। उच्च और नीच के ग्रहों से बैलेंस बना रहता है, तभी इंसान तरक्की करता है। उच्च के ग्रह इंसान में सत्य, निष्ठा, न्याय और आदर्शवादी अवश्य बनाते हैं। सत्वगुण और प्रभु भक्ति भी उसमें होती है, लेकिन आज के इस युग में यह एक अभिशाप है। जबकि नीच के ग्रह में जैसे के साथ वैसा बनने की बुद्धि होती है, समय के मुताबिक सावधान बना जा सकता है। नीच के ग्रह व्यवहारिक बुद्धि देते हैं और उच्च के ग्रह के पास सिर्फ आदर्श होता है। ज्यादा ग्रह नीच राशि में हो यह अच्छी बात नहीं है, लेकिन उच्च के ग्रह ज्यादा हो तो एक ग्रह नीच का अनिवार्य होगा, तभी उच्च के ग्रह कमाल कर पाएंगे। आइए जानते हैं नीच के ग्रहों का फल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमने आपके सामने मेष लगन की उदाहरण कुंडली बनाई है। जिस राशि में जो ग्रह उच्च का बनता है उसके ठीक सामने वाली सप्तम राशि में वही ग्रह नीच का होता है। इस नियम को सदा ध्यान में आपको रखना है। आपकी जन्म कुंडली में सूर्य यदि तुला राशि में होगा जैसे हमने यहां सप्तम स्थान में इस एग्जाम्पल कुंडली में जो मेष लगन की है उसमें सूर्य सप्तम में है, जबकि ये सूर्य नीच का आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में हो सकता है। ऐसा हर ग्रह के विषय में आपको सोच लेना है कि वह ग्रह किसी भी स्थान में होगा, लेकिन उसी राशि में वो नीच का होना चाहिए। तो तुला राशि में यह सूर्य नीच का है। ऐसा सूर्य राजनीति और सरकारी कामकाज से फायदा पहुंचाता है। कोई भी कार्य चाहे वह गलत ही क्यों न हो,
जातक अपने लाभ के लिए कर देता है। लांच रिश्वत से भी वह रुपया बना लेता है। जातक मजबूत हृदय का होता है। वह किसी भी मुश्किल परिस्थिति में भी अपना रास्ता निकाल देता है। नीच का सूर्य थोड़ा बहुत अहंकारी भी बनाता है। आपकी जन्म कुंडली में नीच का यदि चंद्र बैठा होगा आपकी कुंडली में नीच का चंद्र होगा तो आपकी नाम राशि वृश्चिक है, ऐसा समझना है। नीच का चंद्र आपको जिद्दी स्वभाव का बनाता है। आप जो सोचेंगे वही करेंगे। वाणी पर काबू रहेगा, फिर भी जबान कभी कभी कड़वी बनेगी। कोई भी विचित्र परिस्थिति से आप बाहर निकल आएंगे। आप चालाक, सज्जन और किसी की बातों में नहीं आएंगे। यदि आप नौकरी करेंगे तो अपनी बुद्धि बल से आगे आएंगे और यदि व्यापार करेंगे तो कामयाब बनेंगे। निर्णय शक्ति आप में अद्भुत होगी। जिंदगी में दुख ज्यादा मिलेगा, सुख कम। आप अपने माता पिता को छोड़कर एक दिन अलग रहने के लिए अवश्य चले जाएंगे। आइए एक अन्य ग्रह को भी जानेंगे जो नीच का होगा। आपकी जन्म कुंडली में मंगल यदि कर्क राशि में बैठा होगा तो ये मंगल नीच का है, ऐसा आपको समझना है। मंगल कहीं भी हो सकता है नीच का। तो मंगल यदि कर्क राशि में होगा तो ये मंगल नीच का है। आपका मंगल यदि नीच का होगा तो आपको ये समझना है कि आपकी कुंडली में मंगल नीच का बैठा है। ये मंगल कहीं भी हो सकता है। यदि ऐसा मंगल होगा तो आप होशियार, चालाक, गिनतीबाज इंसान बनेंगे। कितने भी खराब और मुश्किल हालात क्यों न हो, आप रास्ता निकाल ही लेंगे और अपने अनुकूल वातावरण का निर्माण आप करेंगे। रुपया कमाने के लिए आप कुछ भी करने का साहस कर सकते हैं। राजनीति में जा करके स्वार्थ और सत्ता के लिए आप संपूर्ण ताकत लगा देंगे और अपना उल्लू सीधा अवश्य करेंगे। आपकी जन्म कुंडली में यदि बुध जो कि मीन राशि में बुध यदि मीन राशि में कहीं भी बैठा होगा तो यह बुध नीच का है। बुध व्यापार का कारक है। ऐसा बुध जातक को व्यापार में समाधानकारी बनाता है। वह नाम और रुपया दोनों कमाता है। वह अपने दुश्मनों के साथ भी मिलजुल कर काम करता है और अपने कार्य में सिद्धि हासिल करता है। वह कम शब्दों में अपनी बात समझा देता है। उसकी वाणी प्रभावशाली होती है। अब एक और ग्रह को भी हम जल्दी से समझ लेते हैं। आपकी जन्म कुंडली में गुरु यदि मकर राशि में होगा तो यह गुरु अपनी नीच राशि में है। यह गुरु कहीं भी हो सकता है, ऐसा आपको मान लेना है। ऐसे जातक को पैसे की दरकार नहीं होती, फिर भी अपनी मेहनत की कमाई में विश्वास होता है और वह कमा भी लेते हैं। वह उदार दिल का होता है, इसलिए लोग उसे छलते भी है, फिर भी दूसरों का भला करना कभी नहीं भूलते। दूसरा का भला करने से उन्हें खुशी मिलती है। धार्मिक कार्यों और दान करना यह कभी नहीं चूकते। ऐसे जातक को जिंदगी भर पेट संबंधित बीमारी लगी रहती है। वायु, कब्ज, एसिडिटी और गैस ट्रबल होती है। केंद्र में मकर का नीच का गुरु धन अवश्य देता है और प्रसिद्धि भी उसे मिलती है। एक अन्य ग्रह को भी समझेंगे। आपकी जन्म कुंडली में शुक्र यदि कन्या राशि में होगा
तो ये शुक्र नीच का है, ऐसा आपको समझना होगा। नीच के शुक्र वाले का व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है, दूसरों को तत्काल प्रभावित करने की शक्ति उनमें होती है और इसी वजह से शादी के अलावा अनेक स्त्री पात्र का प्रवेश उनके जीवन में होता है। जातक कामी बनता है, रुपयों के मामले में वह पक्का गिनतीबाज होता है, व्यापार में उसकी प्रगति होती है, स्त्रियों के काम आने वाली तमाम चीजों के धंधे से उन्हें फायदा होता है, स्त्री प्रसाधन, कॉस्मेटिक आइटम, ब्यूटी पार्लर के धंधे से उन्हें फायदा मिलता है। गुप्त रोग या पेशाब संबंधित बीमारी इन्हें नीच के शुक्र वालों को अवश्य होती है। आपकी कुंडली में यदि शनि नीच का होगा तो वह मेष राशि में कहीं भी बैठा हो सकता है। कुंडली में शनि कंपलसरी बलवान तुला में या मकर या कुंभ में होना जरूरी होगा, अन्यथा दुख ज्यादा मिलता है। शनि कुंडली में नीच का हो यानी कि मेष राशि में, ऐसा जातक मैकेनिकल लाइन में जाता है, उसे जमीन मकान के क्षेत्र में ये शनि उसे ले जाता है। जातक राजनीति और सरकार के क्षेत्र से भी जुड़ सकता है, रोड और पुल निर्माण के कार्यों से उसे काफी लाभ मिलता है। वह समाधान की नीति अपनाकर अपने स्वार्थ की सिद्धि करता है। ऐसे व्यक्ति को नौकरी में कभी कभी उच्च पद सरकार में मिलता है। तो दोस्तों, आज हमने नीच के ग्रहों का फल जाना। एक बात सदा ध्यान में रखें, 3 या 4 ग्रह उच्च के हो तो एक ग्रह नीच का भी होना जरूरी होगा, और 3 या 4 ग्रह नीच के होंगे तो कोई एक ग्रह उच्च का भी होना चाहिए, तभी बैलेंस बना रहेगा और आप सुखी बनेंगे। हमने यहाँ राहु केतु का फल नहीं बताया है, कारण यह है कि राहु केतु किसी भी राशि के मालिक नहीं होते। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।